श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। लग रहा हो तो चित्रकूट आना और जरा भ्रमण करना, दर्शन होगा। संतों से ही शोभा है धामों की, जितने भी धाम बसे हुए हैं उनमें संत ही निवास कर रहे हैं। इसलिए ये भारत ऋषि प्रधान देश भी है, कृषि प्रधान देश भी है, कृषि और ऋषि प्रधान देश। तब तक एक नेताजी बोले महाराज ये ऋषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन कुर्सी प्रधान देश भी है। इसमें कुर्सी की लड़ाई बहुत होती है। ये अनेक पार्टियां बन रही हैं, तमाम कुर्सी के चक्कर में बनती हैं कि नहीं, आपस में लड़ते हैं, खींचतान करते हैं, किसके चक्कर में बोलो, कुर्सी के चक्कर में। लेकिन प्यारे ऋषियों की प्रधानता है और कृषि की प्रधानता है, ऋषि और कृषि। ये कुर्सी तो मायक प्रपंच है। क्या है ये? मायक प्रपंच है। लेकिन इसकी भी जरूरत पड़ती है भाई, देश को चलाने के लिए नेतृत्व की जरूरत है, किसी पार्टी के नेता के नेतृत्व की आवश्यकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं 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 ये आवश्यकता नहीं, लेकिन स्वच्छ नेतृत्व की जरूरत है। किसकी जरूरत है? स्वच्छ नेतृत्व की जरूरत है। जो स्वच्छ नेतृत्व देने का संकल्प ले लेते हैं, याद रखना उनकी कीर्ति अमर हो जाती है। शरीर भले ही नाशवान है, चला जाएगा, लेकिन कीर्ति अमर हो जाती उनकी। और जिन्होंने स्वच्छ नेतृत्व दिया देश को, आज भी ईमानदारी से बताओ उनका सम्मान होता है कि नहीं होता है देश में? आज भी उनका स्तवन होता है, आज भी उनको लोग हृदय से मानते हैं जिन्होंने स्वच्छ नेतृत्व दिया है। जैसे कौन नहीं जानता होगा लाल बहादुर शास्त्री को, बोलो भाई। लाल बहादुर शास्त्री स्मरण हो आते हैं, कितना स्वच्छ नेतृत्व दिया था प्यारे, कि जिस समय लाल बहादुर शास्त्री का महाप्रयाण हुआ तो उनके शरीर में जो बनियान पड़ी थी, जॉकेट बनियान जिसको तुम लोग बोलते हो, उसमें लोग कहते हैं, उस काल के लोग कहते हैं साहब उसमें कम से कम 15-20 छिद्र थे। मतलब फटी हुई बनियान थी प्रधानमंत्री की। सोचो जरा, ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपने वस्त्र के निर्माण पर विचार नहीं किया, देश निर्माण पर विचार किया है कि हमारे देश का निर्माण होना चाहिए। वस्त्रों के निर्माण पर विश्वास नहीं करना है, देश के निर्माण पर विश्वास करना है। वस्त्र निर्माण से प्रभावित नहीं थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। किससे प्रभावित थे? भारत राष्ट्र निर्माण से प्रभावित थे। राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। आज भी उनके जाने के बाद उनकी कीर्ति अमर है कि नहीं? अमर है। और किसी भी दल का कोई नेता हो, आस्था से शास्त्री जी का नाम लेता है। इसलिए मैं ऐसे निष्पक्ष व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं जिसको सभी स्वीकार करते हैं। आज कर्म मार्ग चर्चा हो रही थी, कर्म मार्ग। तो कर्म मार्ग के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त करें। तुम कर्म मार्ग के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हो कि नहीं? लेकिन वो है कर्म जिसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। कर्म ऐसा करो कि भगवान जिस कर्म को स्वीकार कर ले। कर्म ऐसा मत करो कि भगवान क्या दुनिया ही तुम्हारे कर्म से घृणा करने लग जाए, है? कर्म अच्छा होना चाहिए जिस कर्म को परमात्मा स्वीकार कर ले। तो आप सब कर्मवीर हो। अच्छा बोलो, कर्मवीर, कर्म के रास्ते से किसने भगवान को प्राप्त किया? मैंने 3 मार्ग बताए ना, और अनुयायी भी बता दिए कि ज्ञान मार्ग के अनुयायी हैं गरुड़ जी महाराज। उन्होंने ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त किया। और उपासना मार्ग के अनुयायी हैं ध्रुव जी, जिन्होंने भगवान को उपासना मार्ग से प्राप्त किया। और कर्म मार्ग
मार्ग के अंदर अनुयायी हैं श्री गीधराज जटायु जी महाराज, तात कर्म ते निज गति पाई। बोलो, तो जटायु जी ने भगवान को किस मार्ग से प्राप्त किया? कर्म मार्ग से। और ऐसा कर्मवीर हुआ जटायु कि परमात्मा स्वयं उस मार्ग से चला आया। बोलो, चला आया कि नहीं? और उद्धार कर दिया। तो बोलो, तीनों मार्गों की पुष्टि कर दी मैंने कि नहीं कर दी? जटायु जी के पास ज्ञान नहीं था प्यारे, कि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो तो निरक्षर थे। गीध अधम खग आमिष भोगी, आमिष भोगी थे। पक्षी योनि में, वो भी अधम पक्षी योनि में जन्म हुआ था। तो सड़ा मांस खाने की परंपरा है गीध जाति में। ऐसे गीध जाति में पैदा हुए गीधराज जटायु जी। लेकिन प्यारे, कर्म कैसा किया उन्होंने? उन्होंने कर्म एक ही किया कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आज वो अपनी बलिदानी दे रहे हैं। बोलो, दे रहे हैं कि नहीं? भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए गीधराज जटायु जी ने अपनी बलिदानी दे दी। और ऐसे रावण को चुनौती दे दी। चलन प्रसारण डोलत धरनी, चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, बोलता था तो पतझड़ हो जाता था, पवन का वेग भी रुक जाता था, सूर्य चंद्र की गति रुक जाती थी जब रावण बोलता था, धरती कांपने लगती थी। देवन तकु मेरु गिरखोहा, रावण आवाज सुने सकोहा। ऐसे रावण को बोलो धराशायी किसने किया? गीधराज जटायु ने। गीधराज जटायु के पास कौन सा बल था? उस कर्मवीर के पास कौन सा बल था? याद रखना, तुम सब कर्मवीर बैठे हो, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति होनी चाहिए? याद रखना, रावण के पास बल है और धन भी है। बोलो, धन बल, शरीर बल, बोलो है कि नहीं? और बुद्धि बल, ज्ञानी वेदों पर भाष्य करता है। तो बोलो, बुद्धि बल है कि नहीं? जो वेदों पर भाष्य करता हो, बुद्धि बल है उसके पास। बुद्धि बल है, तन बल है, धन बल है और जन बल भी है। 10 मुख सभा बैठक वाला, देख अमित आपन परिवारा। तो उसके पास जन बल भी है। लेकिन याद रखना, जन बल, तन बल, धन बल, बुद्धि बल, ये सारे बल धराशायी हो गए चरित्र बल के सामने। गीधराज जटायु के पास चरित्र बल है, इसलिए चरित्र बल सबसे बड़ा बल होता है। तो कर्मवीर को चरित्र बल के माध्यम से परमात्मा प्राप्त हो सकता है। कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। कैरेक्टर की व्याख्या केवल एक प्रकार से ही नहीं होगी कि मात्र तुम लोग ऐसा सोच लो कि हमने पराई नारी पर कुदृष्टि डाल दी तो हम चरित्रहीन हो गए। ये भी चरित्रहीन, बहुत बड़ा चरित्रहीनता का ये स्वरूप है कि पराई नारी पर कुदृष्टि डालना। लेकिन अपनी वाणी से यदि तुम माता पिता के सामने अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, यह भी चरित्रहीनता है प्यारे। किसी के धन का हरण कर रहे हो, यह भी चरित्रहीनता है। चरित्रहीनता है। राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हो, यह भी चरित्रहीनता है। कई प्रकार की व्याख्या है चरित्रहीन की। इसलिए कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। कर्म करो, स्वच्छ कर्म करो, कैरेक्टर अच्छा बना के चलो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भले ही तुम ज्ञानी नहीं हो, भले ही तुम धनवान नहीं हो, भले ही तुम बुद्धिमान नहीं हो, भले ही तुम बलवान नहीं हो, लेकिन अगर स्वच्छ कर्म करते हुए तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा है, चरित्रवान हो, तो परमात्मा अपने आप तुम्हारा उद्धार करने के लिए आ जाएगा। तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। इसलिए 3 मार्गों की चर्चा हो रही थी, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। इसलिए 3 मार्गों का वर्णन किया वेद ने, और वह 3 मार्गों में वो 3 महारानियां हैं। महाराज कैसे हैं? संयमी हैं। और सुन लो संयम की पराकाष्ठा। बढ़िया बढ़िया बात बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि तुमको बताने में और समझाने में बल पड़ता है। हमारे इतने कूलर पंखे लगा रखे हैं,
लेकिन फिर भी सावन भादों की तरह झड़ी लगी है हमारे शरीर में। पता नहीं कहां से आ गया इतना पसीना। ऐसे कोई साइड में एक आध लगा देना है ना, साइड में एक पंखा आवाज ना करे ऐसा लगाना। ये दूर दूर रखे हुए हैं, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन 100 पीस जाता है। तुम लोगों को राहत दे रहे होंगे लेकिन मुझे तो उतनी राहत नहीं है। लेकिन रेवा राम के कार्यक्रम में ऐसे काम नहीं चलेगा बिना पसीना निकाले। साधारण बात नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये साधारण पंडित नहीं है, ये ज्योतिषाचार्य हैं। इनका बहुत मजबूत ज्योतिष है। लेकिन 60,000 वर्ष की आयु हो गई। 60,000 वर्ष। तीनों महारानियां हैं लेकिन किसी के भी पुत्र नहीं हुआ, संतान हुई नहीं। ना बेटी ना बेटा, ना बेटी ना बेटा, कोई भी नहीं हुआ। क्यों, कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? ठीक ठाक है ना? हाँ, कुछ लाइट वाइट कम हुई है तो हो जाने दो। आस्था भजन चैनल के माध्यम से ये संदेश जा रहा है पूरे विश्व में। कई देश देख रहे हैं कितनी गंभीर है यहाँ की माताएं, कितनी विनम्र हैं, एक साथ सामूहिक रूप से बैठी हैं और ऐसे बैठी हैं जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्ति रखी रहती है, न हिलती है न डुलती है न चलती न बोलती है। जहां दुकानदार रख देता है वही मूर्ति रखी रहती है। ऐसी शांति से बैठी हो, ये विशेषता है। ये नर्मदा माँ की कृपा है। नर्मदा खंड के श्रोता ऐसे ही श्रोता, अच्छे श्रोता होते हैं। एक एक बात सुनती जाना, आप सब सुनते जाना। 60,000 वर्ष की आयु है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की। तो पार्वती जी ने कहा महाराज 60,000 वर्ष की आयु है और 3-3 विवाह महाराज दशरथ के हुए, 3-3 महारानियां, लेकिन एक भी महारानी के संतान नहीं हुई। न कौशल्या जी के, न कैकेयी के और न सुमित्रा जी के। ये भी तो एक आश्चर्य है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी, ये इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश एक ऐसा वंश है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है। क्या है? कृपा है। और इतनी बड़ी कृपा है कि लोग पुरुषार्थ के माध्यम से संतान को पैदा करते हैं, लेकिन इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में, रघुवंश में परमात्मा की कृपा के द्वारा संतान बन करके स्वयं भगवान ही प्रकट हो जाता है। ये ऐसा परिवार, भगवान ही संतान बन के प्रकट हो जाता है। बोलो, ऐसा वंश केवल इक्ष्वाकु सूर्य वंश है कि नहीं, कि जहां भगवान ही संतान के रूप में प्रकट हो गया, ऐसा वंश है। पार्वती तुम ध्यान से तो सुनो। 60,000 वर्ष की आयु हो गई दशरथ जी महाराज की। गोस्वामी जी कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि रावु, अवधपुरी रघुकुल मणि रावु, अवधपुरी धर्म सुरंगत गुण निधि भक्त कम बनते हैं, ज्ञानी भक्त कम बनते हैं। वो भक्त ज्ञानी बन जाता है लेकिन वो अपने को ज्ञानी मानता नहीं है, वो भक्ति ही मानता है। लेकिन ज्ञानी की यही है, लेकिन वो बनता ही नहीं है। जैसे हमारा चेला रावण ही है, ज्ञानी बन गया, भक्त नहीं बन पाया। हमारा चेला रावण जो है ज्ञानी बन गया लेकिन भक्त नहीं बन पाया। बोलो, रावण भक्त बन पाया? जल्दी बोलो। ज्ञानी बन गया लेकिन भक्त नहीं बन पाया। लेकिन दशरथ, पार्वती ज्ञानी भी है और
भक्त भी है। जहां ज्ञानी भक्त नहीं बनता है, वहां ज्ञानी के पास अभिमान पहुंच जाता है, और जहां ज्ञानी भक्त बन जाता है, उस भक्त के पास, उस ज्ञानी भक्त के पास भगवान पहुंच जाता है। और आज भगवान उस ज्ञानी भक्त के पास आ रहा है। अच्छा, एक बात और बताएं, ज्ञानी ज्ञान के अभिमान में जब अभिमान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तो याद रखना वह अभिमान शत्रु बन जाता है उसका। क्या बन जाता है? शत्रु। इसका मतलब है कि परमात्मा ही शत्रु बन गया। कौन बन गया? उस ज्ञानी का अभिमान के कारण परमात्मा क्या बन गया? शत्रु। और जो ज्ञानी भक्त बन गया, परमात्मा उसके यहाँ पुत्र बन गया है। तो ज्ञानी भक्त के यहाँ परमात्मा पुत्र बनता है, और ज्ञानी अभिमानी हो जाता है तो परमात्मा उसके यहाँ शत्रु बन के पहुंच जाता है। तो रावण के यहाँ परमात्मा क्या बन के पहुंचा? शत्रु बन के पहुंचा। और दशरथ जी के यहाँ परमात्मा क्या बन के पहुंचा? पुत्र बन के पहुंचा। क्यों? अर्थ समझ में आ गया ना? हाँ। और सुन लो, पार्वती एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि महाराज दशरथ रोने लगे, और रोते हैं, ग्लानि से हृदय उनका भर जाता है, और बार बार माथा पकड़ लेते। पार्वती जी ने कहा, ऐसा क्यों? भाई, अज्ञानी व्यक्ति रोवे, माथा पकड़े, गिलानी करे, लेकिन वो तो ज्ञानी भक्त हैं, उनको रोने की क्या जरूरत थी? रोने की क्या जरूरत थी? तो रामचरितमानस में लिखा है, क्या लिखा है? एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। एक बार भूपत मन माही, भई गलान मोरे सुत नहीं। पार्वती जी ने कहा, महाराज ये 60,000 साल में सुत की इच्छा करना, ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है ना, ये भक्त का लक्षण। अगर तुम लोग सामान्य पुरुष हो, हम तुम्ही से पूछ रहे, उम्र 60,000 की, 60 साल की हो जाए, 60,000 साल की तो हो ही नहीं सकती कलयुग में, 60 साल की उम्र हो जाए, 60 साल की, तो 60 साल की अवस्था यदि हो गई, तो ईमानदारी से बताओ, भले ही संतान ना हुई हो 60 साल में, लेकिन 60 साल की अवस्था जैसे ही व्यक्ति की होती है, तो उस समय वो संतान की कामना नहीं करता है, भगवान की कामना करता है। भले ही संतान ना हुई हो, लेकिन 60 साल की उम्र पर कह देता है, जो भगवान की इच्छा थी सो हो गया, लेकिन अब तो मुझे संतान नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान चाहिए। बुढ़ापे में भगवान को याद करना चाहिए, भगवान की याद आनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, है? और यदि 60 साल की उम्र पर संतान पाने की इच्छा लेके किसी मठ मंदिर में जाओगे या किसी संत के पास जाओगे, तो याद रखना वो संत ही डांटना शुरू कर देगा। अरे मैं तो ये समझ रहा था कि तू धैर्य धारण किए हूँ, आप तो बताते क्या हैं। मैं तो कथा सुन, देखो श्रोता की भूमिका में कौन बैठी है वहां? पार्वती जी। और वक्ता की भूमिका में कौन है? भगवान शंकर। वहां शंकर जी को कैलाश पर्वत पर एक श्रोता के रूप में केवल एक पार्वती मिली थी, एक पार्वती। हमारे ऊपर तो इतनी बड़ी कृपा है कि इतनी पार्वती बैठी है, ये लाइन लगा है, देखो इतनी पार्वती बैठी हैं, सब पार्वती ही हैं, उनको पार्वती ही कहा जाएगा। सुंदरता मर्यादा भवानी, जिसमें मर्यादा है वो पार्वती,
पार्वती की क्या व्याख्या होगी बोलो? आज के युग में पार्वती की यही व्याख्या है, सुंदरता मर्यादा भवानी, मर्यादा ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता है। अगर आज धर्म तुम्हें सुंदर कहेगा तो वस्त्रों के कारण नहीं, सोने के आभूषणों के कारण नहीं, तुम्हारी मर्यादा के कारण तुम्हें सुंदर कहेगा। शास्त्र तुम्हें सुंदर कहेगा, मर्यादा के कारण कहेगा। वो ये मर्यादा ही तो है कि एक साथ शांति से बैठी, इससे बड़ी मर्यादा और क्या हो सकती है? इसलिए यह कलिकाल मलायतन मनकर देख विचार, ये जरूर लिखा है कि गंदगी का घर है, लेकिन कलिजुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुणगन विमल भवतर विनय प्रयास। इसलिए ऐसा युग है, कलिजुग सम नहीं आन जुग। तो महाराज दशरथ ने गिलानी की, कहा पार्वती अब ये देखना है कि दशरथ जी जाते कहां हैं, कहां जाते हैं। देखो भाई, संतान नहीं है तो आप डॉक्टरों के पास जाते हो ना परामर्श के लिए। मतलब दशरथ जी राजा हैं, राजवैद्य हैं, वैद्य को बुला सकते हैं। क्यों भाई? उन्हें वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन राजा हैं तो राजवैद्य होगा कि नहीं होगा? स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, संतान नहीं हो रही है, तो संतान से संबंधित कोई समस्या है, तो बोलो राजवैद्य को बुला करके परामर्श करना चाहिए था कि नहीं? देखो, पहले तो प्रथम दृष्टिया जब संतान नहीं होती है तो दवा की जरूरत पड़ती है, और जब दवा फेल हो जाए तो दुआ की जरूरत पड़ती है। क्यों भाई? लेकिन पहले दुआ नहीं, पहले दवा। तो पार्वती जी सुनो जरा, शंकर जी कह रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, हे पार्वती अगर संतान की इच्छा है महाराज दशरथ के जीवन में तो राजवैद्य को बुलाना चाहिए था, उससे कोई औषधि लेनी चाहिए थी, उस औषधि का पान करना चाहिए, लेकिन वैद्य को नहीं बुला रहे हैं। फिर क्या देखो, अब जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? क्या सदगुरु के पास जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? सदगुरु के पास। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायूं, तब वशिष्ठ बहु विधि समझाए। हे पार्वती, अगर ये दुख किसी वैद्य को सुनाते तो मैं ये समझ लेता कि 60,000 साल की आयु में संतान की कामना, लेकिन नहीं, अपना ये दुख गुरुदेव को सुनाया। गुरुदेव को, तो गुरुदेव को क्यों सुनाया? ये शरीर संबंधी समस्या नहीं है, ये शरीर संबंधी समस्या नहीं है। फिर क्या शरीर संबंधी कोई समस्या होती तो वैद्य का सहारा लिया जाता है। फिर ये समस्या तो अंतरात्मा की समस्या है। और ईमानदारी से बताओ, आत्मा रामो विराजिते, आत्मा में कौन रमण कर रहा है? राम ही तो रमण कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? आत्मा राम। सबकी आत्मा में कौन बैठा हुआ है? राम बैठा हुआ है। आज दशरथ की आत्मा में भी कौन बैठा है? राम बैठा है। लेकिन आत्मा राम आत्मा में तो है, लेकिन वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? वो दर्शन क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसने मुझे वचन दिया था, परमात्मा ने मुझे वचन दिया था। और क्या वचन दिया था? बड़ी अच्छी कथा है ये। महाराज दशरथ ने जब गुरुदेव को प्रणाम किया
तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, दशरथ रोना बंद करो, रोना बंद करो। महाराज 60,000 साल की आयु हो गई, लेकिन वो है परमात्मा जिसको सत्य स्वरूप कहते हैं, वह सत्य ही बोलता है, सत्य स्वयं में है और सत्य बोलता भी है, कभी असत्य नहीं बोलता। अच्छा बोलो, जो सत्य बोलते हैं लोग परमात्मा मानते हैं इस दुनिया में उनको कि नहीं? तो भैया ये तो दुनिया का परमात्मा है जो सत्य बोलते हैं, और परमात्मा तो सत्य स्वरूप है, तो सत्य बोलता है परमात्मा, लेकिन असत्य क्यों बोल गया मुझसे वो परमात्मा? परमात्मा संबंधी अगर कोई समस्या होगी तो वैद्य समझाएगा कि सदगुरु समझाएगा? बोलो भाई, इसका समाधान वैद्य करेगा कि सदगुरु करेगा? बोलो, इसका समाधान सदगुरु करेगा। आध्यात्म संबंधी समस्या, परमात्मा संबंधी समस्या अगर होगी तो परमात्मा संबंधी समस्या का समाधान कौन करेगा? सदगुरु, सदगुरु की वाणी, उसके द्वारा दिया हुआ उपदेश। तो आज समस्या लेके गए हैं, बोलो, संतान नहीं है इसके लिए गए कि भगवान नहीं मिला है इसके लिए गए गुरु के पास? भगवान नहीं मिला है इसके लिए गए। अब बोलो ईमानदारी से, काम से प्रेम करते हैं दशरथ जी के राम से प्रेम करते हैं? दशरथ जी के जीवन में वासना है कि उपासना है? उपासना है। हृदय भगत मति सारंग पानी, सारंग पानी मानी भगवान विष्णु, रंगनाथ जी उन्हीं को कहते हैं। उपासना उन्हीं की तो दशरथ जी करते हैं। ये जो दक्षिण भारत में रंग जी बैठे हुए हैं, रंग जी, रंगनाथ भगवान दक्षिण में, ये आपको मालूम है? ये अयोध्या से गए, ये अयोध्या से गए हैं वहां। अयोध्या में ही उनका विशेष स्थान है। प्यारे गुरुदेव से कह रहे हैं महाराज दशरथ कि मुझे परमात्मा ने वचन दिया था। कब दिया था? जब मैं मनु के रूप में नैमिषारण्य में तपस्या कर रहा था। नैमिषारण्य में मनु के रूप में तपस्या कर रहा था। मनु जी ने कहा तपस्या की? नैमिष में। मनु और शत्रुपा दोनों ने नैमिष में तपस्या की। ठाड़े रहे एक पद दो, ठाड़े रहे एक पद दो, करैहार साग फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ठाड़े रहे एक पद दो। इतनी बड़ी तपस्या कि विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। एक बार नहीं अनेक बार आए ब्रह्मा विष्णु महेश, और कहते हैं मांगे बरबहु भांत लुभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। मांग लो वरदान, मांग लो। ब्रह्मा भी कह रहे हैं मांगो वरदान। ब्रह्मा जी पहुंचे मनु जी के पास नैमिषारण्य में। थोड़ा सा विस्तार कर रहा हूं कथा का, क्योंकि महाराज श्री दशरथ याद दिला रहे हैं वशिष्ठ जी को कि मैं मनु के रूप में था, उस समय परमात्मा ने मुझे वरदान दिया था, वचन दिया था, क्योंकि मेरी तपस्या से वो प्रभावित हुआ। तो जरा एक बार आप लोग भी सुन लें कि वो तपस्या कैसी हुई थी। वो साधारण तपस्या नहीं थी। मनु और शत्रुपा ने दोनों ने एक पैर के बल खड़े होकर के तपस्या की। माताओं को भी शिक्षा मिल रही है इससे कि पति पत्नी दोनों ने तपस्या की। बोलो की तपस्या की? नहीं। अगर पति एक पैर के बल खड़ा हो गया तो पत्नी भी एक ही पैर के बल खड़ी हो गई है, हो गई कि नहीं? और आजकल की पत्नी इतना दबाव बना लेती है कि पति को एक पैर के बल खड़ा रहना पड़ता है। एक पैर के बल खड़ा रहता है वो है? खैर हम बरगी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं। अब कहाँ की बता दें, पूरे हिंदुस्तान के लोग तो यहीं रहते हैं, तो भाई रहते नहीं। अगर हम किसी प्रांत की कहें तो हर प्रांत का व्यक्ति यहाँ रहता है बरगी नगर में। भले ही अब रिटायर हो गए हैं, चले गए हैं कुछ लोग, लेकिन सर्विस के कारण क्यों भाई, यहाँ की संख्या पहले बहुत थी। हमने सुना कि
20,000 25,000 थे, अब तो 5-7 हजार रह गए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन समझ लो, ठीक से सुन लो। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा बोले मांग लो वरदान। मनु जी ने कहा कि अगर वरदान देने आए हो तो जो मैं मांगू वही आपको देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले हाँ, जो मांगोगे सो दूंगा। मनु जी ने कहा ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म। आपके पास ब्रह्म हो तो जरा प्रकट करो। ब्रह्मा जी बोले वो तो निर्गुण है और प्रकट होगा तो सगुण होना पड़ेगा, निर्गुण सगुण कैसे हो सकता है? फालतू की बात क्यों कर रहे हो? मनु जी ने कहा तो समय बर्बाद मत करिए ब्रह्मा जी, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं, आप कृपा करके ब्रह्मधाम पधारिए। अब हम तो जिसको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं उसको प्राप्त करेंगे ही करेंगे, और नहीं प्राप्त होगा तो प्राण तो जाएंगे, चले जाए प्राण। प्राप्त होना होगा तो हो जाए, नहीं तो प्राण गंवा देंगे। ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ा, कहा ऐसा भक्त तो पहली बार मिला तो इतनी जिद कर रहा है। लौटे ब्रह्मा जी, भगवान शंकर आ रहे थे। ब्रह्मा जी बोले देखो शिव जी से अपनी प्रतिष्ठा अगर बचाना चाहते हो तो लौट जाओ, कैलाश पर्वत चले जाओ, क्योंकि इतना जिद पकड़ के बैठा हुआ है वो मनु, जिसके पास आप जाना चाहते हो, कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता है और ऐसी डिमांड कर रहा है कि जिसकी पूर्ति करना मुश्किल की बात। शंकर जी हंसने लगे। ब्रह्मा जी बोले आप क्यों हंस रहे हो? शंकर जी बोले इसलिए हंस रहे कि पहली बात तो आपको जाना नहीं चाहिए था, और हम जा रहे हैं, आपको हमें रोकना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले हम इसलिए रोक रहे हैं आपको कि जो हम पे बीती आप पे न बीते, इसलिए आप कम से कम कैलाश पर्वत पर अपनी मर्यादा बना के रखें, कोई दिक्कत नहीं। काहे को जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा ऐसा है ब्रह्मा जी, आपकी लोकप्रियता में और हमारी लोकप्रियता में अंतर है। ब्रह्मा जी बोले क्या अंतर है? शंकर जी ने कहा ये अंतर है कि जिस गांव में घुस जाओ हर मोहल्ले में हमारा मंदिर मिलेगा। शंकर जी बोले किसी गांव में घुस जाओ तो कम से कम 10-20, क्यों भाई, मंदिर तो शिव जी के छोटे रूप में चबूतरे पे ही रखे हैं, छोटे रूप में, लेकिन शिव जी रखे हैं। बड़े मंदिर भले ही ना मिले, लेकिन छोटे मंदिर शंकर जी के 10-5 मिल जाएंगे कि नहीं? एक गांव में जरूर मिलेंगे। भगवान शंकर के लिए तो एक चबूतरा बना दो, बस वहां स्थापित कर दो, और ज्यादा कुछ नहीं, 1 लोटा जल छोड़ दीजिए, बस इतने में प्रसन्न। बेलपत्र चढ़ा दो, धतूर फल चढ़ा दो, प्रसन्न। और किसी मंत्र की जरूरत नहीं होगा, बस इतना कर दो, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? बस इतने ही में खुश। क्यों भाई, खुश हो जाते कि नहीं? अच्छा, प्रवेश करते हैं लोग शंकर जी के मंदिर में तो कहते हैं बम 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 बम। क्यों भाई? और इतने में शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? बम 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 कहो, शिव जी प्रसन्न। एक बार तो हम आपको क्या बताएं, एक नास्तिक आया और उस नास्तिक ने हाथ में बम लिया, एक कहा कि हम ऐसा बम हाथ में लिए हैं कि लोग सो जाएंगे तो हम ये बम गांव पर छोड़ देंगे तो ये गांव नहीं 10 गांव ध्वस्त हो जाएंगे। आतंकवादी था वो, असामाजिक तत्व आतंकवादी, पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में वो बम लेकर के आया। उसने एक गांव नहीं कई गांव को नष्ट करने का संकल्प लिया। अब वो बम लिए खड़ा, लेकिन हमारा भक्त भोले बाबा का घुसा उसी समय मंदिर में, वो मंदिर के पीछे खड़ा था। और जैसे ही उसने कहा बम 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 बम, आतंकवादी बोला इसमें तो हजारों बम रखे हुए हैं, एक बम से क्या होता है, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। इसमें तो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बम 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 बम, इतने बम रखे हैं। अब बताओ बम से बम क्या बिगाड़ेगा जहां बम भोला की कृपा रहेगी? बोलो, बम क्या बिगाड़ सकता है जहां बम भोला की कृपा रहेगी? और हमारे यहाँ बम भोले की कृपा है प्यारे, इसलिए बम भोले की कृपा जब तक हमारे देश के ऊपर रहेगी, हमारे देश की एकता अखंडता को कोई माई का लाल नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हम बम भोले की कृपा को मानते हैं।
बम भोले की कृपा से ही हमारा देश अक्षुण्ण है। आज भोले बाबा ने कहा कि जैसे ही मैं पहुंचूंगा मनु प्रसन्न होकर के वरदान मांगेगा और मैं उससे दे दूंगा वरदान। कहे ठीक है जाइए। भगवान भोले बाबा पहुंच गए। कहा मनु मांगो वर। मनु जी ने कहा महाराज आप देंगे जो मैं मांगूंगा। हाँ क्यों नहीं मांगो। कहा मुझे ब्रह्म चाहिए। ब्रह्म। शंकर जी बोले देखो ब्रह्म की होती है अनुभूति। क्या होती है? अनुभूति होती है। ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। अनुभूति करा देंगे। का अनुभूति नहीं प्रकट कराओ प्रत्यक्ष रूप से। शंकर जी ने कहा हमारे बस से परे। क्या महाराज तो प्रणाम है आपको, आप कैलाश पधारें। शंकर जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने ठीक ही तो कहा था, हम भी यहां निष्प्रभावी हो गए। अब जैसे भोले बाबा जा रहे थे उधर से विष्णु भगवान आ रहे थे। भोले बाबा ने कहा कि आप लौट जाओ, नैमिषारण्य में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों क्या बात है? अरे ऐसी मांग कर रहा, कहता ब्रह्म चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्म नहीं तो ब्रह्म का प्रतिनिधित्व तो मैं कर ही रहा हूं। मैं ब्रह्म का ही तो प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। अरे ब्रह्म नहीं तो ब्रह्म का प्रतिनिधि पहुंच जाएगा, पर्याप्त है। इसलिए मैं तो जाऊंगा। भोले बाबा ने कहा तो ठीक है आपकी मर्जी। भगवान विष्णु पहुंचे। ये ब्रह्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भगवान विष्णु। और जैसे पहुंचते हैं कहा मनु मांगो वर। मनु जी ने कहा महाराज अभी ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी के बाद भगवान शंकर आए, अब आप पधारे, लेकिन जो मैं मांगूंगा आप देंगे? हाँ हाँ मांगो। कहा मुझे ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म का दर्शन कराओ। का देखो नेत्र खोल करके देखो, ब्रह्म नहीं ब्रह्म का प्रतिनिधि खड़ा है सामने। इसलिए ब्रह्म का प्रतिनिधित्व मैं ही करता हूं। मुझे मेरा दर्शन करने के बाद ब्रह्म दर्शन की पूर्णता सिद्ध हो जाती है। इसलिए मेरा दर्शन करो। कहा महाराज प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एकदम, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट प्रकट हो, प्रतिनिधि नहीं। प्रतिनिधित्व तो इनडायरेक्ट होता है ना, क्यों? डायरेक्ट चाहिए, वही प्रकट हो जाए सीधा। या आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे वो प्रकट हो जाए। आप उपाय बता दें, चलो उपाय बताएं तो हम वो उपाय कर लें। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, संपूर्ण जगत में ब्रह्म का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। इसलिए जहां जहां ब्रह्म का दर्शन लोग करना चाहते हैं उन ब्रह्म ज्ञानियों से भी मैं कहता हूं कि मेरा दर्शन करने के बाद ब्रह्म दर्शन की पूर्णता सिद्ध हो जाती है। महाराज मनु ने कहा ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो डायरेक्ट ब्रह्म चाहिए। भैया डायरेक्ट ब्रह्म मिल जाए तो कर ले और तपस्या। मैंने तो समझा दिया और सुझाव दे दिया। विष्णु भगवान भी चले गए। विधि हरिहर तप देख अपारा, मन समीप आए बहु बारा। मांगहि बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। अस्थि मात्र होए गए शरीर, तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। अस्थि पंजर शरीर हो गया, हड्डी हड्डी केवल, रक्त मांस नहीं है, हड्डी अस्थि पंजर। लेकिन तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। ब्रह्म दर्शन की लालसा है। महाराज दशरथ कहते हैं वो तपस्या मैंने की है महाराज। वो मनु तपस्या कर रहे थे, मैं ही तो था, कोई दूसरा नहीं था।
मैंने उस ब्रह्म को सगुण बनाने के लिए कितनी बड़ी तपस्या की कि अस्थि पंजर मेरा हो गया, हड्डी हड्डी रह गई। और मेरी तपस्या से वो प्रभावित भी हुआ। अच्छा, प्रभावित होकर के वरदान भी दिया उस ब्रह्म ने। ब्रह्म वाणी सुनाई दी थी, ब्रह्म वाणी। मांग मांग बर भई न भुवानी, मांग मांग बर भई न भुवानी, मांग मांग बर भई न भुवानी, मांग मांग भई न भुवानी। परम गंभीर कृपामृत शामी, परम गंभीर परम गंभीर कृपामृत शामी है गंभीर, लेकिन ब्रह्म की वाणी है परम गंभीर। एक अंतर तो ये है, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म में इतना अंतर है कि है गंभीर, लेकिन ब्रह्म की वाणी है परम गंभीर। अच्छा, दूसरा और संकेत दे रहे हैं, तन भय सुहाए मानव अवै भवन्ते आए। बोलो, परिवर्तन करा दिया कि नहीं करा दिया? ब्रह्म की वाणी वो है, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानव अवै भवन्ते आए। जैसे अभी चले आ रहे हो, इसका मतलब है कि ब्रह्म। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि महाराज दशरथ, आप जैसा तपस्वी तो इस धरती पर भूरि भाग दशरथ सम नहीं। बोलिए ब्रह्म राम भगवान की जय। ये ब्रह्म राम भगवान प्रकट हो गए। नील सरोवर ही नीलमणि नील नीलधर श्याम, लागे तन शोभा मेरे कोटि कोटि सतिकाम। वो ब्रह्म प्रकट हो गया। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। मैंने यही कहा कि चाहो तुम ही समान सुत, आपको चाहता हूं, सुत के रूप में चाहता हूं, या आपके समान सुत मिल जाए या आप ही सुत बन जाओ। तब उस ब्रह्म ने वचन दिया था, आप सरस खोजहु कहाँ जाई, नृप तुअ तनय होम में आई, नृप तुअ तनय होम में आई। मैं बेटा बन के आऊंगा, लेकिन आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा, धैर्य धारण करना पड़ेगा। कब? जब आप अयोध्या के राजा होंगे दशरथ के रूप में। अंतर है, एक ही जैसा है क्या कि अलग अलग? क्या नहीं महाराज, एक ही जैसा है। क्या मांगा था शत्रुपा ने? का शत्रुप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। शत्रुप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। देवी मांग पर जो रुचि तोरे, जो रुचि हो वैसा वर मांग लो। कि महाराज करोड़ वर्ष तक जिए, अभी तो 60,000 वर्ष की आयु है? अयोध्या की जनता क्या मांग रही है? जियहि अवधपति बरस करोरी,
वो परमात्मा की प्राप्ति का संबंध अवस्था से नहीं होता है। वो भले ही पुत्र के रूप में प्रकट होगा, लेकिन होगा तो वो परमात्मा ही। पुत्र है नहीं, लेकिन पुत्र बनके आएगा। और हे दशरथ, आज मैं आशीर्वाद दे रहा हूं तुम्हें कि परमात्मा के आने का संबंध अवस्था से नहीं होता है, परमात्मा के आने का संबंध तो आस्था से होता है। अंतिम श्वास तक तुम्हारी आस्था उसके प्रति बनी रहेगी तो वो अंतिम श्वास में भी प्रकट हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? इसलिए उदास होने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। बोलो, दशरथ जी को समझाया कि नहीं समझाया? किसने? वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया। और वशिष्ठ जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के दशरथ जी आ रहे हैं। महाराज, करना क्या पड़ेगा? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा के आने का क्रम दैहिकता से नहीं है, दैहिक संबंधों से नहीं है। समझ गए हो कि नहीं? दैहिक संबंध से परमात्मा कभी इस जगत में नहीं आता है। परमात्मा दैविक संबंध से आता है। बोलो, किस संबंध से आता है? दैविक संबंध से आता है। इसलिए तुम तो निश्चिंत हो जाओ, हम दैविक कार्य शुरू करेंगे और वो दैविक कार्य होगा यज्ञ। उसी यज्ञ से परमात्मा प्रकट होगा। अच्छा बोलो, वशिष्ठ जी महाराज ने परमात्मा को प्रकट किया है, माध्यम किसे बनाया? जल्दी बोलो। यज्ञ को बनाया कि नहीं? यज्ञ को बनाया कि नहीं? यज्ञ, परमात्मा यज्ञ से प्रकट होता है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा रहे हैं। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सो यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, वामदेव जी महाराज को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वामदेव जी आ जाते हैं और यज्ञ प्रारंभ हुआ। साहब, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव प्रकट हो गए हविष्यान्न लेकर के। और जैसे अग्निदेव हविष्यान्न लेके प्रकट हुए तो हविष्यान्न में जानते हो उसी को हम प्रसाद कहेंगे, यज्ञ का प्रसाद है। लेकिन यज्ञ का प्रसाद उसमें थी क्या? खीर थी। यज्ञ के प्रसाद में हाथों में क्या थी? अग्निदेव के खीर। खीर लेके प्रकट हुए। कहा लो, ये प्रसाद है। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ, ये प्रसाद लो। अग्निदेव कहते हैं, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा। यह जथा जोग जहीं भाग बनाए। जाओ, इस हविष्यान्न को बांध दो। प्यारे, इसमें भी 3 तत्व विद्यमान हैं। 3 तत्व कौन कौन है? का इसमें चावल, दूध और शक्कर। क्यों भाई? अच्छा प्यारे, हमने प्रारंभ में आपको बताया था कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो 3 मार्गों का चयन होना चाहिए। उसमें किसी एक मार्ग को आप पकड़ लें, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ भी महाराज श्री दशरथ को जो प्रसाद मिला वो खीर मिली। क्या मिली? खीर प्रसाद मिला। खीर प्रसाद मिला। और खीर प्रसाद मिला तो खीर में आप जानते हो धान से चावल बनता है। खीर बिना चावल के बनती है क्या? नहीं बनती ना। तो चावल था उसमें। अच्छा भाई, तो चावल किस मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है? कर्म मार्ग का। आदि अन्न है धान, और धान से बनता है चावल। तो चावल किस मार्ग का द्योतक है? कर्म मार्ग का। हो गया ना कर्म। अच्छा, इसमें मिला है दूध।
बोलो दूध ज्ञान मार्ग का द्योतक है कि नहीं? जो लोग दूध पीते हैं, बुद्धिवर्धक होता है ना दूध। समझ में आया करे तो ऐसे कर दिया करो, और नहीं आया करे तो ऐसे कर दिया करो। स्वतंत्र भारत है, पंचायती राज है, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा है? लेकिन नहीं, सही बात है कि दूध जो है ज्ञान प्रधान होता है, बुद्धि प्रधान होता है, बुद्धिवर्धक होता है ना, बुद्धिवर्धक, ज्ञानवर्धक। तो दूध किस मार्ग को प्रशस्त कर रहा है? ज्ञान मार्ग को, ठीक है ना। इसमें मिली है शक्कर, बिना शक्कर के खीर नहीं बनती है, तो शक्कर में मिठास होती है कि नहीं होती है? ईमानदारी से बताओ, उपासना में मिठास होती है कि नहीं होती है? उपासना में मिठास होती है प्यारे, इसलिए इसमें शक्कर उपासना का मार्ग प्रशस्त कर रही है, दूध ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, और चावल कर्म का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसलिए यज्ञ ने 3 मार्ग दे दिए। अब इन 3 मार्गों के माध्यम से परमात्मा, बोलो कोई ना कोई मार्ग चुन लेगा। तो परमात्मा ने, राम जी ने एक मार्ग चुना, कौशल्या की गोद में आए। बोलो आए कि नहीं? इसका मतलब है ज्ञान मार्ग के माध्यम से आए। किस मार्ग के माध्यम से आए? ज्ञान मार्ग के माध्यम से। लेकिन उदास होने की जरूरत नहीं है, कोई भी मार्ग व्यर्थ नहीं जा सकता है। अगर ज्ञान मार्ग के माध्यम से भगवान राम कौशल्या जी के पास पहुंच रहे हैं, तो कर्म मार्ग के माध्यम से भरत जी कैकेयी मां के पास पहुंच रहे हैं। भरत राम एकई अनुहारी, और सहसा लख न सके नर नारी। तो बोलो कैकेयी कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है कि नहीं? तो भरत जी किस मार्ग से गए? बोलो किस मार्ग से गए? हाँ, कर्म मार्ग से गए कि नहीं? और भरत में राम में कोई अंतर है? जल्दी बोलो, कोई अंतर नहीं। तो कोई मार्ग व्यर्थ नहीं जाएगा। अच्छा रहा उपासना मार्ग, तो उपासना मार्ग से लक्ष्मण जी गए। बोलो गए लक्ष्मण जी कि नहीं? और साथ ही साथ लक्ष्मण के अनुगामी बनकर के पीछे से शत्रुघ्न जी गए कि नहीं गए शत्रुघ्न जी? तो इसका मतलब है लक्ष्मण और शत्रुघ्न उपासना मार्ग से सुमित्रा जी के पास पहुंच गए। प्यारे, आज तो मैं मात्र 4 मिनट शेष रह गए हमारी घड़ी में, ठीक है ना? 4 मिनट। भाई आप तो हमें जिस समय दोगे हम 6 बजे तक बोलेंगे यार। मैं 4 बजे दिया, 3:30 पौने 4 बजे निकाल दिया था, है ना? तो लगभग 2.25 घंटे तो हो ही रहे हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम 2.5 भी बोल देंगे, 3 बोल देंगे। हमारा तो रोज का अभ्यास है, समझ रहे हो कि नहीं? रोज का अभ्यास है, और वर्षों हो गए बोलते बोलते, वर्षों। हमें कोई तकलीफ नहीं रहती है। आइए एक अंतिम बात कह दूं, परमात्मा आ रहा है। जोग लगन ग्रहीवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर्यर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित माता